heat wave that has affected much of the northern parts of the country. We are told at least 19 people have been reported dead in the state of Bihar. Such has been the case as far as the temperatures that have been touching beyond 45 degrees Celsius in many of those areas, almost touching 50 degrees. Here is the heat wave, how it is affecting the people. Many of them reporting heat stroke incidents, even when it comes to school children. Now, right now, we are told that at least 19 people, unfortunately, have lost their lives because of the heat wave in Bihar. गर्मी का जो पारा है साकेत वो बढ़ता ही वही जा रहा है. बिहार में अभी फिलहाल खबर आ रही है कि 19 लोगों की जान चली गई है. देखिए, बिल्कुल बिहार में 45-46 डिग्री पारा रह रहा है और खास करके औरंगाबाद जहां सबसे अधिक जान इस हीट स्ट्रोक में गई है. 12 लोग वहां पर गर्मी का शिकार हुए हैं और वहां पर पारा लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच गया है. तो आप समझिए किस तरह से गर्मी जो है वो अपने चरम पर है. बिहार के अलग अलग जिलों में इस गर्मी के चलते लगातार मौतें हो रही है. 19 लोगों की मौत अभी तक हुई है और 2 और मौत की जानकारी मिल रही है जो नालंदा में हीट वेव के चलते हुई है. यानी टोटल अगर करते हैं तो 20 से अधिक लोगों की मौत अभी तक बिहार में अलग अलग जिलों में इस गर्मी के चलते हुई है. सरकार के तरफ से स्कूलों में तो छुट्टी दे दी गई है बच्चों को, लेकिन अभी भी शिक्षक स्कूल आते हैं और भी जो लोग हैं जिनको रोज काम पर जाना है, ऐसे लोगों के लिए जो राज्य सरकार है, साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है, उसके तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचना है. लेकिन बावजूद इसके चूंकि जिनको काम पे जाना है वो जाते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे, ये तमाम समस्याएं हैं. इस वजह से लोगों को घर से निकलना पड़ता है और यही वजह है कि गर्मी के चपेट में ये लोग आ रहे हैं और इन लोगों की इस तरह से मौत हो रही है. अभी भी कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है गर्मी के चलते जो बीमार पड़े हैं. तो लगातार इस तरह की स्थिति बनी है और बिहार में अभी और 1 से 2 दिनों तक पारा इसी तरह रहेगा. ऐसे में बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे इससे बचने की कोशिश की जाए. जी, कोई व्यवस्था क्या सरकार की तरफ से अस्पतालों में दी जा रही है? आखिरकार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सबसे ज्यादा अगर बच्चे हो या बूढ़े हों, जिनको ये हीट स्ट्रोक की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको लेकर क्या कोई व्यवस्था करी गई है क्या साकेत? देखिए, बिल्कुल अस्पतालों में बाकायदा जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था रखी है कि अगर इस तरह के मरीज आते हैं तो उनको किस तरह से पहले जो इलाज है वो उनको दिया जाए. क्योंकि हीट स्ट्रोक के चलते ज्यादातर बूढ़े और बच्चे, जैसा कि आपने भी कहा, कि वही इसके शिकार ज्यादातर होते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था होती है. लेकिन बहुत जगहों पर चूंकि ग्रामीण इलाकों से अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको अस्पताल तक लाते लाते स्थिति बिगड़ जाती है. तो इसी में इस तरह की मौतें हो रही है. हालांकि प्रशासन इसको लेकर चौकस है, बावजूद इसके गर्मी का सितम इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग इसके शिकार लगातार हो रहे हैं. चलिए, धन्यवाद आपका साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए. बिकॉज ऑफ हीट वेव वी आर टोल्ड एट लीस्ट 19 people across the state of Bihar who have unfortunately lost their lives. As we're looking at the temperatures in many areas, especially when it comes to northern parts of the country, have already crossed 45 to 46 degrees in many of the areas. IMD so far has been saying that there is slight respite that is now coming in the way, but the temperatures continue to soar.